इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। वन कर्मियों ने आज अपनी आवाज बुलंद की और एक दिवसीय धरने पर बैठकर बोले, सिर्फ डंडे के बल पर वनों की रक्षा संभव नहीं है। धरने पर बैठे वन कर्मियों ने शहीद हुए मदन लाल वर्मा को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। विगत कुछ वर्षों में लगातार वन कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जवाबदार उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहा है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने आज वन कर्मियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सागौदोड़ स्थित वन विभाग परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे? वनों की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे? कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। वन कर्मियों का कहना है कि पुलिस के समान ही उन्हें वन की रक्षा करने के लिए वनों में दौड़ना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ एक डंडे के बल पर ड्यूटी करना संभव नहीं है। धरने के पूर्व देवास वन मंडल में ड्यूटी के दौरान हमले में शहीद हुए शहीद मदन लाल वर्मा एवं अन्य वन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कमल सिंह देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमारे जो वन कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर लगभग 20-20 वर्ग किलोमीटर का जंगल उनके सुरक्षा के दायरे में रहता है, तो उनके पास बिल्कुल कोई भी संसाधन नहीं है। केवल एक लठ के भरोसे पूरे उन जंगलों की सुरक्षा उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो इसी दरमियान अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे बहुत सारे वन कर्मचारी शिकारियों के हाथों, कभी अवैध उत्खननकर्ताओं के हाथों शहीद हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिन का हमने धरना और उपवास रखा है, ताकि शासन इस ओर कुछ आवश्यक कदम उठाए। हमारी मांग यह है कि जो पुलिस अधिकारी को जो सशस्त्र बल का दर्जा प्राप्त है, हमारे वन अमले को भी वही दर्जा मिले और वो बेखौफ होकर अपनी नौकरी करे जंगलों में। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने शिक्षित युवा बेरोजगारों की आवाज को बुलंद की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने रोजगार दो या डिग्री वापस लो की मुहिम की शुरुआत कर दी है। युवाओं के प्रति निष्क्रिय बनी केंद्र सरकार की आंखें खोलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी है। रतलाम में रतलाम ग्रामीण अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सेजावता के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय गेट पर रोजगार दो या डिग्री लो अभियान की शुरुआत करते हुए नारेबाजी की। रोजगार दो, नौकरी दो या डिग्री लो, नौकरी दो या डिग्री लो, नौकरी दो या डिग्री लो, नौकरी दो या डिग्री लो। एनएसयूआई ने यह मुहिम पूरे देश में शुरू की है और इस अभियान से जुड़ने के लिए एक नंबर 7290800850 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। आज हमने एनएसयूआई की ओर से पूरे देश में एक मुहिम कैंपेन चल रहा है कि रोजगार दो या डिग्री वापस लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार तो दूर, आज देश के छात्रों के सामने ऐसी संकट की स्थिति है कि वो दर भटक रहा है। उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन डिग्रियां है। वो डिग्रियां हमने आज एकत्रित कर प्रधानमंत्री जी को पोस्ट करेंगे। इस अवसर पर मानवेंद्र सिंह लुनेरा, विक्रम गुर्जर, नम्रता कुंवर, अभिषेक पाटीदार, रवि परमार, गौरव प्रजापति, मदन धाकड़ सहित कई छात्र नेता उपस्थित रहे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ऑफिसर्स कॉलोनी क्षेत्र के आसपास उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाले के किनारे शव पड़ा होने की सूचना मिली। मृतका की शिनाख्त अर्जुन नगर निवासी एक युवती के रूप में हुई। मृतका के समीप एक कीटनाशक दवाई की शीशी मिलने से आत्महत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। शनिवार को ऑफिसर्स कॉलोनी के पीछे स्थित नाले के समीप अज्ञात शव की सूचना पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त अर्जुन नगर निवासी धापुड़ी बाई के रूप में हुई। परिजनों की माने तो धापुड़ी की शादी लॉकडाउन के पूर्व सेलाना के आडवानिया निवासी कैलाश के साथ हुई थी और 3 दिन पूर्व घर से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी थाने में भी दर्ज कराई थी। महिलाएं किस हमारे पड़ोस में रहती है, पुलिस द्वारा हमारे को सूचना मिली कि इनकी बॉडी मिली है, तो हम लोग यहाँ आके शिनाख्त करी तो जब मालूम पड़ा कि वो वही है।
जांच अधिकारी ASI MA खान ने बताया कि मृतका के पास कीटनाशक दवाई की खाली शीशी मिली है। उसके बावजूद मौत के स्पष्ट कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ये ऐसी सूचना मिली थी ऑफिसर कॉलोनी के पीछे न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के बंगले के पास दीवार के किनारे पर कोई अज्ञात शव पड़ा है। सूचना पर हमने देखा था, मौके पे जाकर तो वहाँ पे एक लेडीज साड़ी पहने हुई थी और उसके आसपास कीटनाशक दवाई की शीशी वगैरह बोतल वगैरह पड़ी थी, जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि उसने कीटनाशक कोई दवा पी होगी, परंतु फिर भी उसका PM कराया जाना उचित है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। पिपलौदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी द्वारा नाबालिग को भगाने की भी धमकी दी गई थी। पिपलौदा थाने के ग्राम सुखेड़ा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी के बाद मामला उजागर हुआ। आरोपी युवक ने हाल ही में पीड़िता के साथ केशरपुरा नाले के समीप नाबालिग के साथ दोबारा बलपूर्वक बलात्कार कर उसे भगाकर ले जाने की धमकी दी। पीड़िता ने जब परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस अलर्ट हुई और आरोपी वीरूनाथ पिता पीरूनाथ के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की थी, वो करीब 2 महीने, उसको डेट वगैरह तो फिक्स नहीं पता, पर 2 महीने पहले बकरी चराने गई थी। तो समथिंग 2 बजे के, दोपहर 2 बजे के समथिंग कोई एक आया और उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगी और उसके साथ बलात्कार किया और बोला कि तू किसी को बताएगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। फिर वो वाला हो गया। फिर थोड़े दिन बाद 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर सडनली परसों के दिन मतलब 10/2/21 को वो लड़का आता है और बोलता है कि तू मेरे साथ भाग के चल, नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इस बात पे लड़की रोने लगी तो उसके मम्मी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने मम्मी को बताई और फिर रिपोर्ट करने के लिए वो लड़की और उसके मम्मी पापा आए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, राउंड अप कर लिया गया है उसकी और आगे की विवेचना जारी है। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।